कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं ना जो हर वक़्त टेंशन लेती हैं, छोटी-छोटी बातें दिल पे लेती हैं और छोटी-छोटी बातों को सोचती रहती हैं, सर पे सवार कर लेती हैं और रातों को ख़ामोशी में सोचती रहती हैं। ऐसी ख़वातीन के लिए मैं 5 बातें आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप इन पे अमल कर लेते हैं तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, क्योंकि कभी-कभी इंसान मसलों से नहीं थकता, बल्कि अपने ही ख़यालात से टूट जाता है। तो आपने उन ख़वातीन में से जो दिन भर मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन दिल के अंदर एक ख़ामोश जंग लड़ रही होती हैं। क्या आप हर छोटी बात को दिल पे लेती हैं? मोस्टली ख़वातीन ऐसी होती हैं जो छोटी-छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सोचती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं छोटी-छोटी बातों को। किसी के एक जुमले, किसी के एक रवैये या एक नज़र से आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है। रात को सबके सो जाने के बाद आपकी आँखों में नींद गायब हो जाती है। आप बस सोचों के बोझ तले दब जाती हैं और सोचों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है ना वो शुरू हो जाता है। अगर ऐसा है तो आज की जो वीडियो है ना आपके लिए है। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपके लिए सॉल्यूशन है। बाज़ औक़ात इंसान को ज़िंदगी के मसाइल इतना नहीं थकाते जितना उसका ना अपना ज़हनी जो सुकून है ना वो थका देता है। कई ख़वातीन ऐसे हैं जो हर वक़्त फ़िक्र करती हैं, हर वक़्त किसी आने वाली मुश्किल का खौफ़ दिल में रखती हैं। हर बात को ना बोझ अपने कंधों पे उठाए फिरती हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना इनका दिल, इनकी हिम्मत और इनका सुकून जो है ना, वो कमज़ोर पड़ने लगता है। तो याद रखिए, हर परेशानी का इलाज ना सिर्फ़ हालात बदलने में नहीं होता। बाज़ औक़ात चंद बातें, चंद आप में जुमले इंसान के दिल के अंदर ना रोशनी पैदा कर देते हैं। आज आपके साथ ऐसी 5 बातें शेयर करूँगी जिन्हें अगर आप अपने दिल में बसा लेती हैं ना, आपकी ना सिर्फ सोच बदलेगी बल्कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। अपनी सोच का इसको हिस्सा बना लें, अपनी ज़िंदगी में जगह दें तो इंशाल्लाह बहुत सारी जो आपकी ज़हनी उलझनें हैं ना, जो बेसुकूनी है, बेवजह की आपको टेंशन होती है, जो बेवजह का आप सोचती रहती हैं, वो आपकी ज़िंदगी से खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नया है तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही थी स्नैक। अच्छा, गर्मी तो बहुत ज़्यादा दोबारा से हो गई है, लेकिन खैर पहले वाली नहीं हुई जो तकरीबन 1 वीक पहले पड़ी है। उफ़ तौबा! तो ज फिर भी अब क्या करें, बच्चों को तो देना है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, माँओं ने बच्चों के लिए करना ही है। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए स्नैक्स बना रही थी, तो आज की ये किचन के कामों के साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बिला वजह सोचती रहती हैं, छोटी-छोटी बातों की टेंशन लेती हैं, ना टेंशन लेने वालों की बातों को टेंशन लेती हैं, ऐसी-ऐसी बातों को दिल में रखती हैं और सोचती रहती हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं होता, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। तो जो ख़वातीन हर वक़्त टेंशन लेती हैं, तो उन सबसे पहली बात, कभी-कभी ना इंसान के खिलाफ सबसे बड़ी जंग दुनिया नहीं लड़ रही होती, बल्कि इसके अपने जो ख़यालात होते हैं ना, जो उसकी अपनी सोच होती है, उसके अंदर एक ऐसी अदालत लगा देते हैं जहाँ हर लम्हा ना मुकदमा चलता रहता है, फैसले होते रहते हैं और दिल क्या होता है कि दिल फिर सज़ा भुगतता रहता है। बहुत सी ख़वातीन ज़िंदगी के किसी मसले से इतनी नहीं थकती जितना वो इस मसले के बारे में मुसलसल सोच-सोच के ना थक जाती हैं। एक बात हुई और ज़हन ने इसके 100 मतलब निकाल लिए। और इस तरह क्या होता है कि जब आप इस तरह का सोचते हैं ना, तो फिर आपको जो आप पॉजिटिव बातें होती है ना, वो भी फिर आपको नेगेटिव लगती हैं। किसी ने जवाब देर से दिया और दिल ने पूरी कहानी बना ली, किसी ने रवैया बदल लिया और ज़हन ने आने वाले कई सालों की फ़िक्र शुरू कर दी। यूँ एक छोटा-सा वाक़या ज़हन के अंदर एक तूफ़ान बन जाता है। तो जो सुकून के हर चिराग को बुझा देता है। तो याद रखें, सोचना अक्ल की निशानी है, लेकिन हद से ज़्यादा सोचना ना अक्सर दिल की कैद बन जाता है। और ओवरथिंकिंग ऐसी बात है जो खामोशी से ना इंसान की खुशियाँ चुरा लेता है और ये आपको हाल में ना जीने नहीं देता और मुस्तकबिल तक तो पहुँचने ही नहीं देता ना, क्योंकि आप हाल में खुश नहीं होते, आगे आप कैसे जाएँगे? तो ये आपको उन मसाइल पे भी रुलाने लगता है जो अभी पैदा ही नहीं होते। आप बिस्तर पर लेटती हैं, लेकिन ज़हन कल की फ़िक्र, परसों के खदशे और आने वाले महीनों के अंदेशों में ना भटक रहा होता है। तो शैतान की एक बड़ी चाल ये भी है कि वो इंसान को हकीकत से ज़्यादा ख़यालात में उलझा देता है। तो वो आपको बार-बार एक ही बात सोचने पे मजबूर करता है और आप पे आपका जो माइंड होता है ना, उस पे बोझ डालता रहता है, यहाँ तक कि दिल थक जाता है। जो असाब है वो कमज़ोर हो जाती है। आपकी जितनी भी बॉडी है ना, आपका जब ज़हनी स्ट्रेस में होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा थकन में होती है
اور انسان اپنی اصل طاقت بھولنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات نا مسئلہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں مسلسل سوچنا اسے پہاڑ بنا دیتا ہے۔ تو آپ کی زندگی کے کتنے خوف ایسے تھے جو کبھی سچ ہی نہیں ہوئے؟ کتنی فکریں ایسی تھی جن پہ آپ نے راتوں کی نیند قربان کی مگر وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ سب آپ کا وہم تھا؟ تو اوور تھنکنگ جو ہے نا انسان کو حقیقت سے زیادہ اپنی تحلیق کا قیدی بنا دیتی ہے۔ تو آپ کو میں ایک بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں توکل، امید اور عمل کا جو راستہ سکھایا نا، نہ کہ بے مقصد فکروں میں ڈوبے رہنے کا۔ مومن وہ ہے جو تعبیر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ ہر مسئلے کو ذہن پہ بار بار گھمانا نا، اور ہر منظر کو 100 بار دہرانا، ہر ممکن برے انجام کو تصور کرنا دل کو کمزور اور روح کو نا تھکا دیتا ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں کہ ہر خیال کو اپنے دل میں گھر بنانے کی اجازت کبھی نہیں آپ نے دینی۔ ہر فکر کو اپنی نیند آپ نے لوٹنے کا حق نہیں دینا۔ بعض معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی سب سے بڑی ذہنی آزادی ہوتی ہے۔ اور بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ان کا جو سٹریس ہے، ان کا جو ڈپریشن ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اگر جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کر لیتے ہیں نا، قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یقین کریں کہ میں نے بہت ساری ایسی ویڈیو دیکھی، انہوں نے اس میں یہ تھا کہ ہمیں ڈپریشن ہو گیا تھا لیکن جب ہم نے اپنے اللہ سے کنیکشن مضبوط کیا، نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا، ذکر کیے، تو ہمارا جو ڈپریشن ہے وہ ختم ہو گیا۔ ہم اتنے سالوں سے علاج کروا رہے تھے لیکن ہمارا ڈپریشن ختم نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہم نے ایسے کیا، اللہ پاک سے کنیکشن مضبوط کیا، استغفار کیا، اور ہمارا جو ڈپریشن تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو جب آپ اللہ کے سپرد سب کچھ کر دیتے ہیں نا، اپنی باتیں اللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنی تکلیف اللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو یقین کریں کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، آپ کو جو بھی مسئلہ ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو نا، تو ہمیشہ سب سے پہلے اپنے اللہ کے ساتھ اپنا جو کنیکشن ہے نا اس کو مضبوط کیا کریں، اور معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا ہی سب سے بڑی نا ذہنی آزادی بھی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، ہر سوچ ضروری نہیں ہوتی، ہر فکر آپ کی توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات سکون اس میں نہیں ہوتا کہ آپ ہر سوال کا جواب ڈھونڈیں، بلکہ سکون اس میں ہوتا ہے کہ آپ کچھ سوالات اللہ کے سپرد کر دیں۔ نیکسٹ، بعض درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں زبان بیان نہیں کر سکتی، کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہم نہیں گراتے نا، نہ گرا سکتے ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہونٹوں سے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نہ نکلتی ہیں۔ اور بہت سی خواتین ایسی ہیں جو اپنے دکھ کسی کو نہیں بتاتی، اپنے اندر رکھتی ہیں، خود سوچتی رہتی ہیں، خود ٹینشن لیتی ہیں، لیکن کسی کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرتی۔ وہ گھر والوں کے سامنے مضبوط بن جاتی ہیں، بچوں کے سامنے مسکرا دیتی ہیں، لوگوں کے درمیان خود کو سنبھال لیتی ہیں، لیکن جیسے ہی رات آتی ہے نا، تو رات کی تنہائی جیسے شروع ہوتی ہے تو ان کے دل کی دیواروں سے نا ٹکراتی ہوئی آہیں صرف اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ وہ خاموش رہتی ہیں مگر ان کے اندر ایک شور برپا ہوتا ہے، وہ کسی سے شکایت نہیں کرتی مگر ان کا دل مسلسل رب کے دروازے بھی نا دستک دے رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی انہی خواتین میں سے ہیں تو آج کے بعد اپنے دل میں رکھ لیں، اور اپنے دل میں آپ بند کر لیں کہ آپ کی خاموشی اللہ کے نزدیک خاموش نہیں ہے، آپ کے آنسو اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، آپ کی وہ دعائیں جو کبھی الفاظ نہیں بن سکی وہ بھی عرش تک پہنچتی ہیں۔ دنیا شاید آپ کی تکلیف کو نہ سمجھے، لوگ شاید آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھ لیں، یا آپ کے دکھ کو نہ سمجھ سکے، آپ کی بات کو نہ سمجھ سکے، آپ کی تکلیف کو نہ سمجھ سکے، لیکن اللہ آپ کے دل کے ان زخموں کو بھی جانتا ہے جن کا ذکر آپ نے کبھی کسی سے نہیں کیا۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ انسان دروازوں پہ دستک دیتا ہے تو جواب ملے یا نہ ملے، لیکن جب دل اللہ کے دروازے پہ جھکتا ہے نا تو وہاں خاموشی بھی دعا بن جاتی ہے اور آنسو بھی التجا بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ شیطان بار بار آپ کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ شاید تمہیں بھول گیا ہے، اتنا مانگا مگر کچھ نہیں ملا۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کی تاخیر اللہ کی بے خبری نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ دعا فوراً قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ اس کے بدلے میں آپ کے لیے نا کچھ بڑا، کچھ بہتر اور کچھ زیادہ خوبصورت لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اور اس طاقت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ مومن کبھی اللہ سے امید نہیں توڑتا۔ دیکھیں، نا امیدی ویسے بھی
कुफ़र है। और नाउम्मीदी, मायूसी ये चीज़ें अल्लाह को नहीं पसंद। वो जानता है कि मेरा रब सुन रहा है, देख रहा है और मुनासिब वक़्त पे मुझे दवा जवाब देगा, लेकिन हम इंसान हैं ना, हमें हर चीज़ की जल्दी होती है और हम ना जल्दी में पड़े रहते हैं कि जल्दी-जल्दी हमें सब कुछ मिल जाए, जल्दी से हो जाए, अल्लाह हमारी सुन नहीं रहा, हम बहुत जल्दी नाउम्मीद हो जाते हैं और यहीं पे हमारी गलती होती है। फिर क्या होता है कि हम मज़ीद उलझनों में उलझ जाते हैं। लिहाज़ा आप जब भी आप तन्हाई में रोएँ, जब दिल बोझल हो, जब सीना गम से भर जाए, तो ये मत सोचें कि आप अकेली हैं। इस लम्हे अपने दिल से कहें कि मेरे अल्लाह मेरी खामोशियों की ज़ुबान जानते हैं, वो मेरी हर बात को सुन रहे हैं और आप अपने अल्लाह से बातें करें, यकीन करें कि आपके दिल में इतना सुकून आएगा, आपका दिल इतना खुश होगा और आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल होगी। और अल्लाह पे यकीन रखें और यही यकीन अंधेरी रातों में उम्मीद का चिराग बन जाता है। नेक्स्ट कभी-कभी ना इंसान अपनी मौजूदा तकलीफ को इतना बड़ा समझ लेता है कि उसे लगने लगता है कि जैसे ये दुःख ना अब सारी ज़िंदगी इसके साथ रहेगा, कभी इस दुःख ने ख़त्म ही नहीं होना, कभी इस दुःख ने जान ही नहीं छोड़नी। जब परेशानियाँ मुसलसल दरवाज़ा खटकाती हैं ना, तो ये दिल ये मानने लगता है कि शायद अब खुशी का रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ये दुनिया तब्दीली का नाम है। यहाँ ना खुशी हमेशा रहती है और ना गम, ना आसानी और ना ही मुश्किल। तो जो ख़वातीन आज आंसुओं में डूबी होती हैं ना, मुमकिन है चंद महीनों बाद, चंद हफ्तों बाद, चंद दिनों बाद ही वही औरत खुशियों के फूल समेट रही हो। जो दिल आज बोझ महसूस कर रहा है, कल वही दिल सुकून से भर सकता है। वक़्त एक जैसा नहीं रहता, देखिए वक़्त बदलता रहता है, खुशियाँ कभी नहीं रहती, गम कभी नहीं रहते और ये सब कुछ बदलता रहता है। तो हमेशा अपने अल्लाह पे उम्मीद रखें, हमेशा पॉज़िटिव रहें और हमेशा पॉज़िटिव रखें। और वैसे भी कुरान पाक में एक हदीस है कि बेशक हर तंगी के बाद आसानी है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है और ये सिर्फ़ तसल्ली नहीं बल्कि अल्लाह का वादा है। और जिसका वादा अल्लाह करे ना, इसमें कभी झूठ नहीं हो सकता। तो अपने अल्लाह पे यकीन रखें, कभी भी अपनी सोचों को इतना लंबा ना कर दें कि वो बीमारी बन जाए। और बाज़ ना ख़वातीन बरसों बाद पीछे मुड़ के देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं कि जिन बातों पे वो रातों को रोया करती थी, आज वो बातें उनकी ज़िंदगी में कोई हैसियत ही नहीं रखती। इसलिए अपने दिल को ये यकीन दिलाएँ कि यह वक़्त भी गुज़र जाएगा। ये परेशानी भी निकल जाएगी, ये दुःख भी हमेशा नहीं रहेगा। तो आपकी ज़िंदगी का अगला जो बाब है ना शायद पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। तो याद रखें जब बंदा उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता ना तो अल्लाह ऐसे रास्ते पैदा करता है जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। नेक्स्ट ज़िंदगी की बहुत सी थकन कामों की ज़्यादती से नहीं आती बल्कि इसकी कोशिशों से आती है कि इंसान इन चीज़ों को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहता है। जब इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ चलाना चाहता है ना, वो नहीं चलती ना, तो इंसान क्या होता है कि फिर ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा टेंशन लेता है। बहुत सी ख़वातीन अनजाने में एक ऐसी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे उठा लेती हैं, जो दरअसल इनकी है ही नहीं। वो चाहती हैं कि सब लोग उनसे ना खुश रहें, हर रिश्ता उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चले, हर मसला वो फ़ौरन हल हो जाए, हर शख्स इनकी नीयत को समझे, हर ज़िंदगी का मोड़ उनकी मनसूबाबंदी के आगे आए। तो ये चीज़ें भी आपको स्ट्रेस में लेके आती हैं, परेशान करती हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता ना तो वो खुद को कसूरवार समझने लगती हैं, खुद को कसूरवार समझती हैं और खुद को इल्ज़ाम देती हैं और आहिस्ता-आहिस्ता ज़हनी दबाव की ज़ंजीरों में जकड़ जाती हैं। तो याद रखें आप एक इंसान हैं, तकदीर नहीं। आप कोशिश कर सकती हैं लेकिन नताइज पैदा नहीं कर सकती। तो हमेशा वो करें जो आप कर सकती हैं। ये थी वो बातें जिन पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी में सुकून ला सकते हैं और इस बोझ से अपनी जान छुड़वा सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और आपकी सपोर्ट का, आपके प्यार का बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रख अल्लाह हाफ़िज़।